हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आपका स्वागत है आज के करंट अफेयर्स में। तो आज के करंट अफेयर्स देखने से पहले आज का मोटिवेशन देखते हैं। तो आज का मोटिवेशन है, नई शुरुआत इंसान को ज़रूर डराती है, मगर ये याद रखो, सफलता मुश्किलों के पार ही नज़र आती है। सो फ्रेंड्स, आप जब कोई भी शुरुआत करते हो तो आपको कठिन लगती है और हाँ, आपको डर भी बहुत लगता है। फिर भी आपको यह याद रखना होगा कि डर पर ही जीत हासिल होती है। तो आज के करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है, भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण बेंगलुरु, कर्नाटक में आयोजित किया गया है। सो फ्रेंड्स, इसके हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो इस शिखर सम्मेलन का आयोजन सेंटर फॉर पोल्यूशन स्टडीज़ और सेंटर फॉर स्टडी साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी द्वारा किया गया है। सो फ्रेंड्स, इस शिखर सम्मेलन में वैश्विक विशेषज्ञ वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को हल करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण पर चर्चा की जाएगी। इसका थीम है द राइट टू बी सिटीजन्स एंड द सेंटर ऑफ साइंस। सो फ्रेंड, जो 6 मंथ में शिखर सम्मेलन हुए उसके हम टॉप 5 प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, गल्फ निवेशक 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जो श्रीनगर जम्मू कश्मीर है, वहाँ गल्फ निवेशक सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया था। 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया गया था। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो कोलंबो, श्रीलंका में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया था। इंडिया ग्लोबल फोरम IGF के वार्षिक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजित किया गया था। तो इंडिया ग्लोबल फोरम IGF के वार्षिक शिखर सम्मेलन बेंगलुरु, कर्नाटक में आयोजित किया गया था। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजित की गई थी। तो नैरोबी, केन्या में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा आयोजित की गई थी। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में भारत के नए उच्च आयुक्त कौन बने हैं? तो इंग्लैंड में विक्रम डोराईस्वामी भारत के उच्च आयुक्त बने हैं। सो फ्रेंड्स, विक्रम डोराईस्वामी इंग्लैंड में भारत के नए उच्चायुक्त बने। उन्होंने गायत्री इक्सर कुमार का स्थान लिया है। इंग्लैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है और हाँ, उसकी करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। सो फ्रेंड्स, MST इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन, इंग्लैंड में है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन, इंग्लैंड में ही स्थित है। इंग्लैंड का राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। इंग्लैंड की सबसे लंबी नदी थेम्स नदी। तो फ्रेंड्स, इंग्लैंड के संविधान से क्या क्या लिया है? तो इंग्लैंड के संविधान से संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परम अधिकार लेख और द्विसदनवाद, यह इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। सो फ्रेंड्स, गुजराती दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो गुजराती दिवस 2022 24 अगस्त को मनाया गया है। विश्व गुजराती भाषा दिवस हर साल 24 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस क्यों मनाया जाता है? यह दिवस वीर नर्मद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वीर नर्मद गुजरात के महान लेखक हैं। वीर नर्मद को गुजराती भाषा का निर्माता भी कहा जाता है। उन्होंने गुजराती साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय बनाया है। वीर नर्मद का जन्म 24 अगस्त 1933 को गुजरात में हुआ था। तो हम 6 मंथ रिवीजन देखते हैं। पिछले टॉप 5 प्रश्न कि कौन कौन से डे हो गए हैं। तो विश्व युवा दिवस 2022 15 जुलाई को हुआ है। इसका थीम ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल फॉर ब्रेक फ्यूचर है। विश्व जुनूस दिवस 2022 यह 6 जुलाई को मनाया गया था। इसका थीम है
लेट्स ब्रेक द चेन ऑफ जूनोटिक ट्रांसमिशन। विश्व फोटोग्राफी दिवस 2022 19 अगस्त को मनाया गया था। इसका थीम था पेंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2022 1 जुलाई को मनाया गया था। इसकी थीम थी फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। विश्व जैव ईंधन दिवस 2022 10 अगस्त को मनाया गया था। इसकी थीम थी टू प्रमोट द यूज़ ऑफ बायोफ्यूल और कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। सो फ्रेंड्स, हम इसके ऑप्शन पर भी एक बार नज़र डालते हैं। तो 19 अगस्त को मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है और 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ सिटीजन डे मनाया जाता है। तो अगला प्रश्न है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे को चीनी के विकल्प जाइलिटोल के उत्पादन के लिए नई विधि विकसित की है? तो आईआईटी गुवाहाटी है। इस संस्थान ने के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे को चीनी के विकल्प जाइलिटोल में उत्पादन में विकसित किया है। सो फ्रेंड्स, आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने गन्नों की पेराई के बाद जो बचे होते अवशेष उससे जाइटोल नामक चीनी का एक सुरक्षित विकल्प का उत्पादन करके अल्ट्रासाउंड समर्पित विकसित किया है। यह नई विधि संश्लेषण के रासायनिक तरीके की परिचालन सीमाओं के परे काम करती है। तो आईआईटी से जुड़े हम लास्ट मंथ के जो टॉप 5 प्रश्न है वह देखते हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा और कृषि क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने निर्माण परख नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो जो आईआईटी कानपुर है, उन्होंने स्वास्थ्य सुरक्षा और कृषि क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी त्वरण नामक का निर्माण किया है। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने नैनो सामग्री का उपयोग करके नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी और सुपर कैपेसिटरों को विकसित किया है? तो जो आईआईटी खड़गपुर है, उस संस्थान ने नैनो सामग्री का उपयोग करके नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी और सुपर कैपेसिटरों का विकसित किया है। सुपर कंप्यूटर परम अनंत किस संस्था में स्थापित किया गया है? तो सुपर परम अनंत कंप्यूटर आईआईटी गांधीनगर में स्थापित किया गया है। किस संस्था ने भारत की पहली 5G ऑडियो और वीडियो कॉल का सफल परीक्षण किया है? तो जो 5G ऑडियो और वीडियो कॉल है उसका परीक्षण आईआईटी मद्रास ने किया है। पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा को किस राष्ट्रीय संस्थान ने स्थापित किया गया है? तो जो आईआईटी रुकड़ी है, उसने पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा को राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया है। पराग्वे में नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किसने किया है? तो पराग्वे में नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन एच जयशंकर ने किया है। तो पराग्वे 1811 में स्पेन से अलग हुआ था, इसको स्वतंत्र मिला था तब। भारत के विदेश मंत्री है एस जयशंकर। इन्होंने इससे पहले असोसियो पराग्वे की राजधानी वहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो विदेश मंत्री ने पराग्वे के राष्ट्रपति मारियो अब्दो बेनिटेज से भी मुलाकात की। दोनों देशों ने व्यापार, वाणिज्य, कृषि, परंपरागत औषधियाँ और सिद्धांतिया और ऊर्जा के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। भारत और पराग्वे ने हाल ही में राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ मनाई है। पराग्वे दक्षिण अमेरिका द्वीप है और उसकी राजधानी अंसोसियोन। तो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में किसे नॉमिनेट किया है? तो जो हाल ही में राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, तो इसके सचिव में राकेश वर्मा को नियुक्त किया गया है। सो फ्रेंड्स, जो आईएएस राकेश वर्मा है, उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का
महासचिव नियुक्त किया गया है। तो राकेश वर्मा ने कपिल देव त्रिपाठी का स्थान लिया है। लोकसभा में महासचिव है उत्पल कुमार सिंह। राज्यसभा के महासचिव है पीवी सिन्हा। कैबिनेट सचिव है राजीव गांधी। पीएम मोदी के प्रधान सचिव है पीके सिन्हा। पीएम मोदी के निजी सचिव है विवेक कुमार। तो अगला प्रश्न देखते हैं। 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई है। तो यह बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो यह बैठक भोपाल में आयोजित की गई है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भोपाल में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की अध्यक्षता की है। सो फ्रेंड्स, बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए थे, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअल माध्यम से इस बैठक में शामिल हुए थे। तो इस बैठक का उद्देश्य यह है कि जो विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रयास है उस पर चर्चा करना। 2022 में सूचकांक और भारत के रैंक कौन से वह देखते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022, इसकी रैंक है 83। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022, इसकी रैंक 150 है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022, इसकी रैंक 136 है। वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक, इसकी रैंक 135 है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022, इसकी रैंक 37 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021, इसकी रैंक 101 है। सो फ्रेंड्स, एसएससी के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? तो एसएससी के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक उज्बेकिस्तान में आयोजित की जाएगी। तो फ्रेंड्स, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संघाई सहयोग संगठन के सदस्यों के देशों की रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक में भाग लेंगे। यह बैठक 23 अगस्त 2022 से ताशकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी 3 दिवस यात्रा पर यह होंगे। वार्षिक के दौरान एससीओ और सदस्य देश के बीच रक्षा सहयोग के मुद्दे पर चर्चा भी की जाएगी। सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो फ्रेंड्स, सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क लखनऊ के कुंकरेल वन में बनाया जाएगा। भारत में 13 अब तक ओपन डे सफारी पार्क है, लेकिन एक भी नाइट सफारी पार्क नहीं है। सो फ्रेंड्स, यहाँ एक ओपन एयर चिड़ियाघर होगा जो केवल रात में ही सफारी में खोला जाएगा। और जानवरों के लिए चंद्रमा की रोशनी की नकल करते हुए हल्की रोशनी की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें पर्यटक ओपन जिप से रात को जानवरों को देख सकते हैं। इसकी राजधानी लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का भी उद्घाटन किया है और उत्तर प्रदेश को पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से भी जाना जाता था। और हाँ, जो इस मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक, तो वो है गोविंद वल्लभ पंत, और सबसे ज़्यादा लोक सीटें भी उत्तर प्रदेश में ही आती हैं। किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा की सतह पर क्रू को उतारने वाला पहला आर्टेमिस कार्यक्रम शुरू किया है? तो नासा की जो स्पेस एजेंसी है उसने चंद्रमा की सतह पर क्रू को उतारने वाला पहला आर्टेमिस कार्यक्रम शुरू किया है। तो हम इसके ऑप्शन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके ऑप्शन में जो इसरो है वह भारत की स्पेस एजेंसी, और हाँ, यह स्पेस एजेंसी गगनयान और चंद्रयान-3 पर रिसर्च कर रही है। जो जाक्सा है वह जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है। रॉसकॉस्मोस यह एजेंसी है रूस की। तो फ्रेंड्स, आर्टेमिस कार्यक्रम के माध्यम से नासा वर्ष 2024 तक मनुष्य म्हणजे
एक महिला और एक पुरुष को चंद्रमा पर भेजना चाहते हैं। इस मिशन के अंतर्गत पृथ्वी की पहली महिला होगी जिसे चांद पर उतारा जाएगा। इसका उद्देश्य है फ्रेंड्स, आर्टेमिस कार्यक्रम के माध्यम से नासा अपनी जो प्रौद्योगिकी क्षमता और व्यापार दृष्टिकोण का प्रदर्शन करना चाहता है, जो अंततः भविष्य में मंगल ग्रह के अन्वेषण के लिए आवश्यक होगा। सो फ्रेंड्स, नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एंक्रोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1956 को हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और इसके अध्यक्ष बिल निल्सन है। सो फ्रेंड, इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ में फास्टेस्ट एजिंग कंट्री म्हणजे तेजी से बुढ़ापे होने वाला देश बन गया है? तो जो पुर्तगाल है वह देश यूरोपीय संघ में फास्टेस्ट एजिंग कंट्री यानी तेजी से बुढ़ापे होने वाला देश बन गया है। सो फ्रेंड्स, यूरोपीय संघ में पहले 28 कंट्री थी, जो 2019-20 में ब्रिटेन अलग हुआ था, तो अब 27 कंट्री यूरोपीय संघ में आती हैं। तो पुर्तगाल डेटाबेस डाटा द्वारा प्रकाशित अध्ययन के अनुसार पुर्तगाल यूरोपीय संघ में तेजी से बूढ़ा होने वाला देश बन गया है। सो फ्रेंड्स, जब 100 युवा होते हैं तो उसके पीछे 182 बुजुर्ग हैं। 3 दशकों में इस देश में बुजुर्गों की आबादी 3 गुना हो गई है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीरें खींची हैं? तो जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है उसने हाल ही में बृहस्पति ग्रह है उसकी नई तस्वीरें खींची हैं। तो जो नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा और सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति की तस्वीरें एक नए अवतार में कैप्चर की हैं। सो फ्रेंड्स, नासा द्वारा जारी ग्रहों की नवीनतम अवरक्त तस्वीरों में बृहस्पति का हरा नीला दृश्य देखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इस ग्रह को उनके सभी महत्वपूर्ण आयु के साथ देखा जा सकता है, जिसमें विशाल तूफान, अरोरा और अत्यधिक तापमान वाले क्षेत्र भी दिखाई दे रहे हैं। जो सौरमंडल है उसकी खोज कोपर्निकस ने की थी। बुध और शुक्र ग्रह इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है। सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई, यह है 8 मिनट 20 सेकंड। सूरज में हाइड्रोजन और हीलियम होता है। भारत में सबसे पहले सूरज अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। और हाँ, जो उगती हुई सूरज का देश उसे जापान कहते हैं।